घर का बजट टाइट है, तनख्वाह कम है, समझ नहीं आता खर्चे कैसे पूरे होंगे। आजकल हर दूसरे घर में ना यही परेशानी, यही मसले मसाइल चल रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी कुछ समर की शॉपिंग शेयर करूँगी, साथ ही साथ आपको बताऊँगी कुछ ऐसी आदतें जो अगर एक औरत के अंदर हो ना, तो वो कम बजट में रहते हुए भी अपने घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला सकती है। बस ज़रूरत होती है थोड़ी-सी कफ़ायतशारी की, थोड़ी-सी समझदारी की और थोड़ी-सी अक्लमंदी की। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक और ख़ूबसूरत से दिन का आगाज़ हो गया था और आज की मेरी ये रूटीन है कि मैं जब 5 बजे उठती हूँ ना नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं वापस से नहीं सोती। और मुझे तो भाई ऐसा लगता है कि कामयाब औरत वही होती है जो सुबह वक्त पे उठ के ना हर चीज़ को मैनेज करना जानती है। वो कहते हैं ना, जो सोता है वो खोता है। तो मुझे तो इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव है। वैसे ही फ़जर के वक्त इतनी रहमतें, इतनी बरकतें होती हैं ना, मुझे लगता है जिस दिन मेरी फ़जर रह जाती है ना, अच्छा जिन दिनों में नमाज़ नहीं भी पढ़नी होती थी, मैं उठती तब भी जल्दी थी। एक तो बचपन से आदत है, मेरे फ़ादर जल्दी उठा करते थे तो हम सब ना घर में जल्दी उठ जाते थे। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि अगर सब ना देर तक सोते रहें। तो जो सुबह की बरकतें हैं ना, वो आप पूरा दिन जो है नहीं समेट सकते, आप चाहे जितना मर्ज़ी काम कर लें। और इतना एक तो पुरसुकून टाइम होता है, गर्मियों में स्पेशली आप किचन के जो काम है ना, जितनी सुबह करके फ्री हो जाएँ उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि जैसे जैसे फिर दिन जो है वो आगे जाता है, टाइम बढ़ता है, तो बस सूरज सवा नेज़े पर आ जाता है और किचन के काम करना, घर के काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह मैं आगे चल के ना आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि अक्सर मैं नाश्ते से पहले कौन-कौन से ऐसे काम हैं जो कर लेती हूँ और फिर ना बहुत ही पुरसुकून तरीके से हर काम मेरा मैनेज हो जाता है। कोई मुझे भागम-भाग कुछ नहीं करनी पड़ती। और हाँ, मुझे बहुत दिन से कमेंट्स भी रिसीव हो रहे होते हैं, मैं इर्द-गिर्द के हालात भी देख रही होती हूँ। हर चीज़ की जो प्राइसेज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और आजकल के दौर में ना सर्वाइव करना, यकीन करें, एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल हो गया। जिनके घर एक लगी बंदी से सैलरी आती है, तनख्वाहों में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके रेंट के घर हैं। पता नहीं लगता, यूँ चुटकी बजाते हैं ना महीना गुजर जाता है, रेंट देना है, बिजली के बिल, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बहुत बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन बस फिर वही बात है कि जिस घर में एक समझदार औरत हो ना और जिसको समझदारी से सब कुछ मैनेज करना आता हो, वहाँ पर ना बहुत हद तक मसले कम हो जाते हैं। क्योंकि मुझे भई ऐसा लगता है कि एक औरत ना अपनी सोच से और अपनी आदतों से सब कुछ बदल सकती है। और अगर बदल नहीं सकती ना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ों को आसान बना सकती है। यहाँ जी मैं वही सुबह-सुबह नाश्ता रेडी करी थी और मेरे घर पे हमेशा यही नाश्ता बनता है, इसलिए आपको मोस्टली हर व्लॉग में यही नज़र आता है। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं जैसी हूँ ना, वैसे ही आप लोगों को नज़र आऊँ। मुझसे ये जो है ना, क्या कहते हैं, शो-शाह वाले काम जो है नहीं किए जाते। अगर मैं कोशिश भी कभी कर लूँ ना, मुझे लगता है मैं उस तरह का व्लॉग नहीं बना सकूँगी। मुझे ऐसा लगता है इंसान जैसा है ना, वैसा ही उसे नज़र आना चाहिए। और वैसे भी सोशल मीडिया पर इतनी सारी चकाचौंध वाली हम चीज़ें देख रहे होते हैं कि अच्छा भला इंसान देख के ना एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए। ख़ैर, यहाँ मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ और साथ ही ना अपनी एक बहन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी, जो मेहनत कर रही हैं, जो चाहती हैं कि वो अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को आजकल के महंगाई के दौर में सपोर्ट कर सकें। वो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हैं, बहुत सारा उन्हें एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कुछ हालात की वजह से फ़िलहाल वो अपना सैलून नहीं बना सकती। तो उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट की है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने जाके ना इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। बहुत प्यारी सी मेरी सब्सक्राइबर हैं, कंवल इनका नाम है और इनके चैनल का नाम है घरदारी व्लॉग्स। होम मेकिंग से रिलेटेड बड़ी अच्छी-अच्छी सी टिप्स शेयर करती हैं। और अगर आपको स्किन केयर के हवाले से, हेयर केयर के हवाले से कोई भी इनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो भी कमेंट्स में ले सकते हैं। सबसे पहले कमेंट में इनका लिंक पिन कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो जाकर उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप मेरी प्यारी ऑडियंस है। खैर जी, यहाँ फटाफट से नाश्ता बन गया था और आपके साथ ना एक कड़वी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने अब तक जो देखा है और जो सोशल मीडिया पर आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है ना, वो ये कि शायद औरतों में ना जेलसी वाला जो एक फैक्टर है, वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मर्द एक दूसरे से जो आपस में है कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों के मुकाबले में ना औरतों के अंदर ये जो जेलसी है बहुत ज़्यादा होती है। और ये सोशल मीडिया पर आने के बाद तो मुझे बहुत अंदाज़ा हुआ है। क्योंकि जहाँ 100 लोग आपको प्यार करने वाले, आपको एप्रिशिएट करने वाले होते हैं ना, वहाँ पर 1 या 2, 3 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप किसी हाल में कभी भी अच्छे नहीं लग सकते। और खैर, ऐसे लोगों को ना सर पे सवार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आप कभी खुश
कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रही हूँ ना वो ये कि हम औरतें क्या करती हैं, दूसरों की देखा देखी ना अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेंगी। अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो किसी नंद ने, देवरानी ने, जेठानी ने, किसी ने भी, भाभी ने कोई ऐसी चीज़ पहन ली है जो आपके हस्बैंड फ़िलहाल आपको नहीं लेके दे सकते, तो दूसरों की लाइफ को जब तक देखती रहेंगी ना, यकीन करें आप हमेशा बेसुकून रहेंगी। हमेशा ये चीज़ याद रखा करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है, जितना दिया है ना, उसमें शुक्र करने की आदत डालें। और इस बात में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब हम शुक्र करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद नवाज़ता है। खैर जी, ये 1-2 दिन पहले मैं बाहर गई थी, मुझे था कि गर्मियों के लिए ना कुछ कपड़े बना लूँ, लेकिन जैसे आप लोगों को मेरी तबीयत के बारे में पता है, तो ना मेरा आजकल बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े बनाऊँ, क्योंकि मुझे ये है कि नेक्स्ट ईयर ना वो कपड़े मुझे बहुत खुले होंगे और वो फिर मुझसे पहने नहीं जाएँगे, क्योंकि जैसे ही आमना पैदा हुई थी ना, मैं वापस से अपना जो असल वेट था उसमें वापस आ गई थी। तो मुझे बस था कि मैं कोई 2 से 3 कपड़े बना लूँ जो मैं गर्मियों में पहन लूँ और मेरा ये जो टाइम है ना गुजर जाए। तो मैं सबसे पहले तो अपनी फ़ेवरेट जगह ज़ेलबरी गई, लेकिन मसला ये है कि जो ज़ेलबरी के स्टिच कपड़े हैं ना वो मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसे लगता है कि ज़ेलबरी के अनस्टिच कपड़ों में और जो स्टिच कपड़े हैं ना, दोनों की जो वैरायटी है और जो दोनों का स्टफ़ है उसमें डिफ़रेंस होता है। और 4-5 हज़ार का लॉन का सूट घर में पहनना मुझे ना एक बेवकूफ़ी लग रही होती है। हाँ, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं तो अच्छा है, लेकिन भाई जितनी महंगाई चल रही है ना, तो वही बेहतर है कि आप किसी लोकल मार्केट से, अंदरून बाज़ार से जाके 2 पीस सूट ख़रीद लें 1500-2000 का, उसको सिंपल सी लेसेस वगैरह लगा के स्टिच करवा के ना पहन लें। घर में ही पहनने, और वैसे ही लॉन के कपड़े तो एक सीज़न ही बड़ी मुश्किल से चल रहे होते हैं। हाँ, अगर आपने ब्रांड का लिया हो तो मैं ये नहीं कह रही ब्रांड ना लें, ज़ेलबरी के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, 2 से 3 साल निकल भी जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मेरी सिचुएशन थी ना, तो मेरे माइंड में यही था कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा ना करूँ। खैर, मैंने नीचे इनके जो स्टिच्ड कपड़े थे वो देखे, फिर मैं ऊपर आ गई। इनके जो 2 पीस थे ना, ये वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वही बात है, मेरा दिल डामाडोल हो रहा था। मतलब मैं हस्बैंड से बार-बार कह रही थी, यार मेरा दिल नहीं मान रहा कि ना मैं अपनी इस हाल के साथ कोई ब्रांड के कपड़े बनाऊँ और फिर वो अगले साल पहने ना जाएँ। मुझे होता है कि हाँ, अगर मैंने कपड़े बनाए ना तो मैं अच्छी तरह उनको हंडा दूँ, फिर अफ़सोस नहीं होता कि पैसे वसूल हो गए। और कसम से यही छोटी-छोटी समझदारी की बातें और चीज़ें होती हैं जो आपके ना बजट को मेंटेन कर लेती हैं। अक्सर मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि हम बग़ैर सोचे समझे ना जाके अन्य-वहाँ मार्केट में ख़रीदारी कर लेंगी। वो भी ख़रीद लेंगी जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने देखा है, मैं सबकी बात नहीं करी। ख़ैर, मुझे ज़ेलबरी में ना मेरा दिल नहीं माना था कि भई मैं इतने महँगे कपड़े लूँ। तो मैं ना यहाँ लोकल मार्केट में आ गई थी। यहाँ पे बड़े मुझे अच्छे ना स्टिच के ऑप्शन मिल रहे थे और बहुत ही मुनासिब रेंज में थे। वो भी मैंने कोई ज़्यादा सूट नहीं ख़रीदे, पता नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा था या बस दिन अच्छा नहीं था, तो मैंने एक ही सूट ख़रीदा था। ख़ैर, वो मैं आगे चल के आज के व्लॉग में तो नहीं, कल वाले में आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल ना वो थोड़ी-सी मुझे उसकी ऑल्टरेशन करानी थी, तो वो मेरे पास सूट है नहीं, वरना मैं दिखा देती कि मैंने क्या ख़रीदा था। और दूसरी एक बात जिस पर मैं पहले बहुत अमल करती थी, इस साल मैंने नहीं किया, कि जब सेल लग रही होती है ना ऑफ सीज़न की, जैसे अब बोनांज़ा सतरंगी पर भी 40 टू 50% ऑफ चल रहा है, तो आप इस टाइम में ना 2 से 3 या जितनी जेब इजाज़त देती है, लॉन के जोड़े लेके रख लें। नेक्स्ट ईयर जब गर्मियाँ आएँगी ना, उसके स्टार्ट में आप उनको स्टिच करवा लें, वरना वही सूट जब आपको 3000-3500 के मिलेंगे, जब नई-नई गर्मियाँ आती हैं ना तो वही 4-5 हज़ार का मिल रहा होता है। इसी तरह सर्दियों के एंड में आप खद्दर के और लीलन के मोटे वाले स्टफ़ के 2 से 3 सूट लेके रख लें, और जब सर्दियाँ आएँ तो उनको स्टिच करवा लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है और बड़ा ही अफोर्डेबल रहता है। बस पिछले साल कुछ मेरी जेब ने इजाज़त नहीं दी थी, वरना मैं हर साल ना तकरीबन यही करती हूँ। खैर जी, बैक टू द रूटीन। नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं यहाँ घर के काम शाम करने लग गई थी। और भाई ये चेक करें, अगर आप 1 हफ़्ता बेड के नीचे से झाड़ू ना लगाएँ ना, तो इस तरह के हालात हो जाते हैं, इतना गंद इकट्ठा हो जाता है, मैं खुद हैरान हो रही थी। असल में ना जब मौसम चेंज होता है और आंधियाँ मुल्तान में बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं, तो यही हाल होता है। इसलिए भई अब हर वीक ना बेड के नीचे से सफाई करनी पड़ेगी। ये बीच में शादी की वजह से ना घर की सफाई में मैं कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे सकी थी, तो आज मैंने पूरा बेड जो था नीचे से अच्छे तरीके से क्लीन करके ना मोप लगाया था। यही वजह है भाई कि मैं कोई मासी नहीं रखती क्योंकि मैंने मासी का जितना दिमाग ख़राब करना है ना, उसने दूसरे दिन कहना है कि बाजी मैं आपके घर काम करने नहीं आ रही। क्योंकि मासियाँ भी ना आजकल बड़ी मुश्किल से ही अच्छी मिलती हैं, और वो भी अगर उनके सर पे खड़े होकर काम करवाया जाए तब। अगर उनको उनके हाल पे छोड़ दो ना, तो बस वो तो ये चुटकी बजाते हुए ए भी कर लिया तो ओ भी कर लिया, और बस वो घर चली जाती हैं, और फिर बाद में हमें ना खुद सब कुछ करना पड़ रहा होता है। तो मुझे तो है कि मासी के साथ घर सर खपाने से बेहतर है, और उसको 3-4 हज़ार देने से बेहतर है कि इंसान थोड़ा सा ना खुद काम कर ले। और दूसरा, स्पेशली प्रेगनेंसी में ना आप जितना खुद को एक्टिव रख सकती हैं उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ये बात मुझे डॉक्टर ने भी कही थी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम करें, लेकिन एटलीस्ट जो आप कर सकती हैं ना वो ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगी ना उतना ही आपकी सेहत के लिए, आपकी बेबी की सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और अक्सर ना ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा टांगों में पेन हो रही होती है। मेरे साथ तो यही होता है कि सुबह उठने के बाद मेरी टांगों और कमर में शदीद दर्द होती है। जब आमना पैदा होने वाली थी तब भी यही होता था। तब मैं क्या करती थी कि मैं पूरा दिन बस लेट लेट कर ही गुजार देती थी और कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन फिर मैंने रिसेंटली थोड़ा सा खुद रिसर्च किया और मुझे डॉक्टर ने भी बताया कि जितना आप लेटेंगी ना
उतना आपका जो पेन है वो बढ़ेगा। आप उठ के हल्का-फुल्का वॉक करेंगी, चलें फिरेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और जैसे-जैसे दिन फिर गुज़रता जाएगा ना आपकी पेन कम हो जाएगी। तो वाक़ई ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड अब बात है कि जिस दिन मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा होता है ना, उस दिन मैं हिम्मत करके उठ जाती हूँ, हल्के-फुल्के कामों से दिन का आगाज़ करती हूँ तो फिर पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से गुज़र जाता होता है। ख़ैर मैंने घर की सारी सफाई-शफ़ाई कर ली थी, उसके बाद साथ में आज मैंने चिकन आलू बनाया था और ज़ीरा राइस बनाए थे। और एक छोटी-सी टिप आप लोगों को दूँगी कि आप जब आलू गोश्त के अंदर स्पेशली गरम मसाला चिकन आलू में ऐड करती हैं ना, वो जो सारे स्पाइसेस मिलते हैं गरम मसाले के, वो तो ऐड करने ही हैं, साथ में आपने थोड़ा-सा भुना हुआ ज़ीरा ज़रूर ऐड करना है और 1 या 2 इलायची। अगर थोड़ा सालन बनाया हुआ है, छोटी फैमिली है तो 1 इलायची ऐड कर दें और अगर ज़्यादा सारा सालन है तो 2 से 3 भी कर सकते हैं। लेकिन छोटी इलायची की खुशबू ना चिकन आलू के अंदर बहुत बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली ऊपर से जब धनिया गार्निश किया हुआ और वो पतला शोरबा हो गर्मियों में और साथ में चावल हो तो बस बहुत मज़ा आता है खाने का। और गर्मियों में ना स्पेशली इस तरह के खाने अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी खा के ना तबीयत फिर और गर्मी में अजीब हो जाती है। बस आज के व्लॉग के थ्रू जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है ना जो मुझे आप लोगों को देना है वो ये कि दूसरों की लाइफ से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दें। हम ख़वातीन की लाइफ में आधे से ज़्यादा मसले ना यही होते हैं कि हम दूसरों की बातों को या तो बहुत सर पे सवार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन पर गई हैं, किसी शादी पे गई हैं और किसी ने गलती से कह दिया ये सूट तो तुमने पहले भी पहना था या ऐसी कोई भी बात कर दी है तो बस हमने वही सोच सोच के पागल हो जाना है और फिर हमें क्या होता है अब कोई और फंक्शन आएगा ना तो हमने वो 7,000 8,000 10,000 के नए जोड़े खरीदने हैं। हालांकि मुझे लगता है कि भाई शादी ब्याह पर 2 से 3 घंटों के लिए जाना होता है तो नए कपड़े यार क्या ही करने। हाँ जेब इजाज़त दे रही है, बजट इजाज़त देता है तो ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है, वसाइल पहले ही महदूद हैं, तो जितने आप एक्स्ट्रा खर्चे अवॉइड कर सकती हैं ना उनको ज़रूर किया करें। एक बात मैं पहले भी कहती हूँ कि ज़रूरियात में और जो हमारे शौक़ होते हैं ना उनमें फ़र्क होता है। तो जब भी बाज़ार जाएँ ना तो पहले हमेशा वो ख़रीदें जिसकी वाक़ई ज़रूरत हो। जिस चीज़ के बारे में आपको लगता है ना कि हाँ इसको आप बात के लिए छोड़ सकती हैं, तो महंगाई का जो आलम है उसको छोड़ दिया करें। और वैसे भी जब आप मेहनत करते हैं, आपकी नीयत साफ़ होती है ना और आप कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी ज़रूर देता है। तो अगर आज हालात मुश्किल है ना तो यकीन रखें कि कल अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। बस जी यहाँ खाना शाना रेडी हो गया था और मैंने आटा गूँधना था तो मैंने पहले ही शेल्फ पे निकाल के रख दिया था ताकि मैं भूल ना जाऊँ। घरदारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।